बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम के अवतारों के अनेक हेतु हैं, अनेकों प्रकार से भगवान का अवतार हुआ है। तो बोले नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, इस कारण से भगवान को नरावतार धारण करना पड़ा। तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, हे महेश्वर, आप कह रहे हैं कि नारद जी ने भगवान श्री हरि को शाप दिया, ये बात मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। नारद जी भगवान विष्णु के भक्त भी हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में ज्ञानी और मूढ़ कोई होता नहीं। भगवान जिसको जब जैसा बना देते हैं वो वैसा बन जाता है। चरित्र सुनने की अभिलाषा है, इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि हिमालय में देवर्षि नारद ने एक गुफा देखी, वहाँ पर एक आश्रम देखा। आश्रम बड़ा परम पुनीत था, इस कारण से उनको लगा कि मैं यहीं पर तपस्या करना प्रारंभ कर दूं, और भगवान नारद वहाँ पर भगवान की तपस्या करने लगे। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी। वैसे नारद जी को शाप था कि ये 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, परंतु आज क्या हुआ, भगवान के भजन का प्रभाव देखिए, वो शाप नष्ट हो गया, उसकी गति नष्ट हो गई और अखंड समाधि लग गई देवर्षि नारद की। मुनि तप देखी सुरेश डेराना। देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि अरे, देवर्षि नारद इतनी बड़ी तपस्या करने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कहीं ये मेरा राजपाट ले लें, मेरी अमरावतीपुरी ले लें। इस कारण से बहुत परेशान हुए। इंद्र ने कामदेव से कहा कि भाई तुम जाओ और जाकर के मुनि की तपस्या भंग करो। नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने बहुत सारे उपाय किए, परंतु भयउ न नारद मन कछु रोषा। नारद जी की तपस्या को वो भंग नहीं कर पाए। नारद जी ने देखा कि अरे, ये तो कामदेव हैं। कामदेव भगवान नारद से क्षमा मांगता है, नारद जी क्षमा करते हैं, परंतु उनके मन में एक अहम आ जाता है। जिता काम अहमिति मन माही। मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया, ऐसा अभिमान लेकर के अब वो विचरने लगे। इधर चलते चलते पहुँचे हैं भगवान श्री शंभु के पास और कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी महिमा से मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपने काम को जीत लिया है, ये प्रसंग आपने मुझे सुना दिया, परंतु ये प्रसंग भगवान श्री विष्णु को ना सुनाइएगा। नारद जी प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ते हैं और मन में सोचते हैं कि शिव जी को मेरी ख्याति से ईर्ष्या हो रही है। इन्होंने कामदेव को जला दिया था, मैंने काम को क्षमा कर दिया, तो मैं अपनी प्रशंसा भगवान विष्णु से क्यों ना बताऊं। शंभु कीन उपदेश हित नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी बलवती होती है। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा असि नहीं कोई। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। शिव जी से और ब्रह्मा जी से मिलने के बाद में क्षीर सिंधु गए हैं। स्थिति क्या हुई?
भगवान श्री विष्णु ने कहा है महाराज आप बहुत दिनों में आए हैं, क्या कारण है आपने इतने दिनों में दया की। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। शिव जी ने मना किया था कि कामदेव वाला प्रसंग भगवान विष्णु से ना कहना, परंतु भगवान की माया के वशीभूत होकर के आज नारद जी ने कहा कि महाराज हे विष्णु हे हरि, मैंने काम को जीत लिया है। भगवान ने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, आप कामदेव को जीत सकते हैं, आपके स्मरण मात्र से ही कामदेव नष्ट हो जाएगा, फिर आपने कामदेव को जीत लिया, आप तो निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, तो नारद जी बड़े अभिमान में बड़े गर्व में बोले कि कृपा तुम्हार, मन में अहंकार है परंतु ऊपरी मन से कह रहे हैं कि आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीता। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये मेरे परम भक्त हैं और इनके मन में क्या हुआ है, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी, बेगी सुमय डारी हूं उखारी। इनके हृदय में अहंकार का एक पौधा पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। इससे पहले कि यह एक वृक्ष का रूप ले ले, मैं समूल इसको नष्ट कर दूंगा, ऐसा विचार करते हैं भगवान श्री विष्णु और अपनी माया को प्रेरणा देते हैं। भगवान के परम प्रिय भगवत भक्तों, हम सभी नारद जी के इस प्रसंग को आगे अपने अगले भाग में सुनेंगे। आइए भगवान श्री राम का नाम लेकर के हम अपनी वाणी को विराम दें। राम रस पियो रे, राम रस पियो रे, ये रस बिसर के वो रस पियो रे। राम रस पियो रे, राम रस पियो रे, ये रस बिसर के वो रस पियो रे। राम रस पियो रे, 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 ये रस बिसर के वो रस पियो रे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अगला चरित्र सुनने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आपको भगवान के चरित्र श्रवण करने को मिलेंगे। भगवान आप सभी का कल्याण करें और आपके जीवन में उन्नति वैभव का विस्तार करें, इसी कामना के साथ जय श्री राम।